कि समाज में कह दो मूलचंद भैया का भजन सुनियो, बोले हम पे आते ही ना आए, और खटिया पे पड़े उन्हें याद आए, और बटरागी वे होता है रास्ता में चलते जा रहे हो गावत जा रहे हैं, और रागी वे होते हैं जो समाज में बैठ के गाते हैं, बैरागी वो होते हैं कि जो बैराग्य लेकर के भगवान का गुणगान करते हैं, उन्हें दुनिया से कोई मतलब ही नहीं। तो भीम जो थे वो खटरागी थे, खाना खाया, कान पर हाथ लगाया और बस गाना शुरू कर दिया। तो युधिष्ठिर, अर्जुन, द्रौपदी भी कहती थी तुम्हारे गधे जैसी आवाज है, बिना मतलब में न सोते हो न सोने देते। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, भीम सोचने लगे हमें तो गधे जैसी आवाज बताते, अब आज के बाद यहां गोविंद का गुणगान ही नहीं करेंगे। तो भीम ने एक बड़ी अच्छी सी चौपड़ी बनाई, पांडवों की कुछ कुटिया से दूर, खाना खाए और बस शाम को जब तक जी करे तब तक खूब जोर जोर से गाए। मूलचंद भैया एक दिन एक कुम्हार को गधा खोए, वो अंधेरे में बेचारे पिता पुत्र दोनों ढूंढते फिर रहे, झोपड़ी के अंदर देखा तो कुम्हार का लड़का कहने लगा पिताजी अपना गधा तो इसमें चिल्ला रहा है। भीम निकल के आया, रे मैं तुझे गधा नजर आ रहा हूं, अरे मैं हस्तिनापुर नरेश भीम हूं। लड़का ने हाथ जोड़े, भैया जैसी आवाज तुम्हारी और तैसी आवाज हमारी गधे की, हमारा कोई दोष नहीं। भीम बोले आज हमको आभास हो गया कि हमारी आवाज गधे जैसी, अब हम आज के बाद गाएंगे नहीं। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 5 दिवस जब व्यतीत हुए तो कृष्ण बोले कि रोजाना भीम मेरे गुणगान गाया करते थे, शाम को भजन किया करते थे जोर जोर से, लेकिन भीम ने मेरा गुणगान करना क्यों छोड़ दिया। मन में विचार आया, सज्जनों कृष्ण स्वयं प्रकट हुए, दादा भीम, दादा 5 दिन हो गए तुमने मेरे लिए गाना नहीं सुनाया। भीम ने हाथ जोड़े, कन्हैया बस ऐसे ही रहने दो, आगे बात बढ़ाओ मती। बोले नहीं दादा, कारण क्या है, तुम्हें किसी ने दुख दिया। बोले नहीं नहीं, बस द्रौपदी ठट्टा मार के हंसने लगी, गाएंगे भी क्यों, गधे जैसी आवाज है। भीम बोला मिल गया प्रमाण, कृष्ण यही कहलवाना चाहते थे ना। कृष्ण ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, द्रौपदी तुम्हारे लिए गधे जैसी आवाज जरूर लगती है, लेकिन मेरे लिए मेरे भैया की बड़ी सुरीली, बड़ी प्यार भरी आवाज लगती है। ना जाने वो गोविंद किस चीज पर रिंझ जाए, ना जाने उसकी कृपा किसके ऊपर हो जाए। ना वो अमीर देखता, ना वो गरीब देखता। आपने देखा होगा, ज्यादा लंबा प्रचार नहीं, 3-4 वर्ष हुए हैं बागेश्वर धाम जी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को, 25 वर्ष की उम्र है मात्र। अभी हमारे बुलंदशहर में अनूपशहर के पास आ रहे हैं वो, 8 दिसंबर से कथा है उनकी, बहुत बड़ा टेंट लग रहा है, नेट पे देखे होंगे मूलचंद भैया। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बागेश्वर धाम वाले जो बालाजी के पुजारी, उनकी कथा अनूपशहर से 10 किलोमीटर, हमारे यहां से 20 किलोमीटर शायद है। 8 दिसंबर से हम भी पहुंचेंगे वहां। कितनी कृपा। एक दिन वो था कि भोजन करने के लिए भी पैसे नहीं, और 7 वर्ष में इतना धन, 7 भी नहीं 5 ही वर्ष हुए, 5 वर्ष में इतना धन कि कोई पता नहीं कितनी कन्याओं का विवाह करते हैं, कितना दान दहेज लुटा रहे हैं। तो क्या है, परमात्मा की कृपा। ना जाने वो किस पर रींझ जाए और कब रींझ जाए, ये कोई भरोसा नहीं। पहले राजा महाराजा होते थे ना, ग्रस्त जीवन जीते थे। एक होते ऋषि, एक ऋषि मुनि होते, एक महात्मा होते, एक साधु होते, एक संत होते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। संत वो है, वो चंदन से भी ज्यादा शीतल है,
संत न छोड़े संतई, कौटिक मिले संत, और मले भुजग वेदिया, शीतलता नहीं तजन। संत वाणी, संत स्वभाव रख के जो भजन करता है वो संत होता है, शील स्वभावशील वाणी से। महात्मा जो अपनी दृढ़ आत्मा से महान होकर के परमात्मा को प्राप्त करता है वो महात्मा होता है। साधु जो तपस्या करके, साधना करके भगवान को प्राप्त होता है वो साधु कहलाता है। और ऋषि मुनि जो ग्रस्त जीवन जीते हुए भी परमात्मा को प्राप्त करता है वो ऋषि और मुनि कहलाता है। देखा, विश्वामित्र ग्रस्त थे, जितने ऋषि मुनि, गौतम जितने हुए, अत्रि, ग्रस्त होते हुए भी भगवान को प्राप्त किया इन्होंने। तो कोई बड़ी बात नहीं, हम और आप ग्रस्त हैं तो हम परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकते। सत्संग बहुत जरूरी है। क्यों? जब हमें किसी का सम्मान करने का अधिकार नहीं तो हमें निंदा करने का किसी का अधिकार नहीं दिया। जितने सत्संग मिशन हैं, जितनी शाखाएं हैं, सब कुछ गलत नहीं, सत्य है। सत्य संग, सत्य ही परमात्मा है, सच्चिदानंद रूपाय, विश्व उत्पत्त्याय हेतुवे, तापत्र विनाशाय, श्री कृष्णाय वयम नमः। भागवत का प्रथम श्लोक है, सत्य चित आनंद, सच्चिदानंद। सत्य मानी परमात्मा, और चित्त कहते हैं प्रकाश, उजाले के लिए। चित्त मानी परमात्मा और आनंद मानी परमात्मा। अरे ये भी तो गा सकते थे कि नंद के घर कृष्ण भयो जय कन्हैया लाल की, लेकिन नहीं, ये नहीं गाया। ये गाया कि नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जो आनंद सिंधु सुख राशि, भगवान श्री राम को कहा गया है जो आनंद के सागर हैं, सिंधु हैं, और उस आनंद के सागर, उस आनंद के समुद्र में से एक बूंद हमें और आपको मिल जाए तो हमारा और आपका कल्याण निश्चित है। जितने ज्ञानी पुरुष हुए, जितने महान सत्संगी संत हुए, कोई भी हो, सत्यता है, असत्य कोई नहीं। जितने संत सत्संगी महात्मा संत हुए, सब बोले काय से? श्रीमद् भागवत, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों से हटके कभी कोई नहीं बोला। सब उसी में से बोले, बस नाम रख लिए अपनी अपनी शाखाओं के अलग अलग। कोई बोला? किसी का सत्संग सुनना जाके 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों से अलग नहीं बोल पाएगा कोई भी। ऐसा कोई ज्ञान, ऐसा कोई शब्द नहीं बचा जो 4 वेद, हमारे चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 21 उपनिषदों में नहीं है। और गीता का तो फिर कहना ही क्या है। गीता तो एक ऐसी चीज है कि जिसने इसका मनन कर लिया, जिसने पढ़ लिया, बस वो दुनिया को छोड़ करके प्यारे ठाकुर जी के चरणों में लीन हो जाता है। हमें ग्रस्त होते हुए भी, मूलचंद भैया जिसने 4 बच्चों को जन्म देके पाल पोस के बड़ा करके अगर नौकरी पर लगा के और अपना पैरों पर खड़ा कर दिया, इससे ज्यादा और भजन क्या हो सकता है। हमारे चारों बच्चे पढ़ लिख के नौकरी पर अच्छी देखभाल कर रहे हैं हम उनकी, और नौकरी पर लग गए, और उसके बाद अब उम्र हो गई 55 की और मन हो गया बचपन का, तो कह दो गोविंद अब तू अपनी शरण में ले ले। बूढ़ी अम्मा अब शरण में ले ले 55 के बाद, और 10 साल भी गोविंद का स्मरण कर लिया तो भैया उद्धार होने वाला है, बीच में कोई रोकने वाला नहीं। और सोचने लोगों घर द्वार छोड़ के बैरागी है जाओ, पीले कपड़ा पहन के महात्मा है जाओ, तो सन्यासी बनने के लिए तो फिर बहुत बड़ा दृढ़ संकल्प होना चाहिए, तब सन्यासी बना जाता है। अब ऐसे ही पीले हमारी तरह लोई डाल ले तो ऐसे काहे रोए, चादर डाल ले ऊपर, वैसे तो कछु फायदा ना है। बस इतना ही कल्याण। हम तो यही सोचते हैं कि अगर बैठ के हम जप नहीं कर पाते तो बस 2 घंटा तो ठाकुर जी की गुणगान कर ही लेते हैं, बस यही के सहारे से जिंदगी कट जाएगी। तो हमारे लिए कहीं ना कहीं हमारे गृहस्थ जीवन में जो संकट आते हैं वो हमारी कमियों के अनुसार आते हैं।
जो हमारी माताएं थोड़ी परेशान रहती हैं, ये भी कमी के अनुसार, अपनी खुद कमी के अनुसार। सोचा होगा कभी आपने भी, सोचते हो, जो किसी की दृढ़ बात मान करके संकल्प करता है, कहानी अगर हम दवा लेने जा रहे हैं, मैंने कल बताया, अगर अस्पताल में दवा लेने जाएं और मूलचंद भैया अगर विश्वास कर लो कि हम ठीक होंगे डॉक्टर साहब की दवा से, तो तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। और अगर हमें विश्वास नहीं है कि हम ठीक नहीं होंगे, तो चाहे उन्हें एम्स में ले जाके भर्ती करते ना, फिर ठीक होने वाले नहीं। विश्वास बहुत जरूरी है। विश्वास और डॉक्टर के बताए हुए मार्ग पर चलना, तभी बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। माताएं आती हैं, शास्त्री जी हम बड़े परेशान हैं, उनसे कहो ना कि थोड़ा पूजा पाठ कर लियो, समय से ध्यान रखियो घर बच्चों का। पति महाराज से कह दियो थोड़ी दारू कम पिए, हैं सुख शांति अपने आप आ जाएगी। या मंत्र को जाप कर लियो, थोड़े यज्ञ हवन कर लियो, अपने हाथ से ही कर लियो, पंडित जी से ना कराओ तो, हैं बालाजी की कृपा मत बरसी जाए। तो कितने दिन करेंगी? 1-2 सोमवार व्रत रह कि बस। अब 1-2 सोमवार, एक दिन डॉक्टर के यहाँ से अगर दवाई से फायदा ना पड़ा तो दूसरे दिन नहीं जाओगे क्या लेने? अरे जाना पड़ेगा। डॉक्टर ये कह दे कि तुम्हें बस 1 महीने दवा खानी है तो खानी पड़ेगी, तभी ठीक होगे। सोचा कि एक दिन खा ले जा डॉक्टर की, और एक दिन पहुंच गए बाबा भगत के पास, और एक दिन पहुंच गए बाबा भगत के पास, अब डोरी बंधवाती फिरो तो ठीक कहां हो जाओगे? खुद भी मेहनत करो। ठीक करने वाला कौन है? खुद। इंसान खुद सही होता है, भूत खुद भगाता है इंसान। जब तुम खुद अपने पर दृढ़ विश्वास करके गोविंद को प्रिय हो जाओगी, गोविंद की पूजा करोगी, तो घर में गरीबी, दुख, दरिद्रता, ये सब कुछ समाप्त अपने आप हो जाएगा। मेरा गोविंद किसी चीज की कमी नहीं रहने देगा। वो जरूर आएगा एक ना एक दिन, और आएगा तो भंडार भर के भी जाएगा।